रूस और यूक्रेन महायुद्ध अब भी जारी है। रूस और यूक्रेन युद्ध से दूर एक और युद्ध अब इजरायल और ईरान के बीच होने का खतरा बढ़ने लगा है। इजरायल ने एक ऐसी कार्रवाई की जिसकी वजह से सभी मुस्लिम देशों के अंदर उसकी आलोचना हो रही है। खासकर ईरान, सीरिया और बाकी अरब देशों में जबरदस्त गुस्सा है। इजरायल का यह एक्शन पश्चिम एशिया में एक बड़े युद्ध को दावत दे रहा है। ये मस्जिद है, कोई जंग का मैदान नहीं। और ये कोई सामान्य मस्जिद नहीं है। ये इस्लाम की 3 सबसे महत्वपूर्ण मस्जिदों में से एक है, जिसका नाम है अल अक्सा। इस मस्जिद के अंदर एक बार नमाज पढ़ने की ख्वाहिश दुनिया के हर मुसलमान की होती है और इस मस्जिद की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। इसकी वजह है ये तस्वीरें। इस मस्जिद में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जंग जैसे हालात बन गए। मस्जिद के अंदर इजरायल की फोर्स भयंकर बम गोले चला रही है, फायरिंग हो रही है। इजरायल की ज्यादतियों को लेकर मिडिल ईस्ट के कई देशों में विरोध प्रदर्शन होते रहे। लेकिन आखिर क्यों इजरायल और फिलिस्तीन की लाख कोशिशों के बाद भी अल अक्सा मस्जिद के अंदर इतना हंगामा हुआ है? आखिर क्या वजह है कि इजरायल की फोर्स को मस्जिद के अंदर घुसना पड़ा? फिलिस्तीन के अंदर आतंकी संगठनों ने कैसे इसका बदला लेने के खातिर इजरायल पर हमला बोल दिया? और क्या यरूशलेम में हुए इस हमले का कोई रिश्ता इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कुर्सी पर आए संकट से भी? आखिर क्या है अल अक्सा मस्जिद के अंदर हुई इस घटना की पूरी कहानी? और क्यों ईरान ने इजरायल को मिटा देने की कसम उठाई है? क्यों ईरान इस घटना के बाद इजरायल से बदला लेना चाहता है? और कैसे नेतन्याहू अपने देश के अंदर हो रहे जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद भी सीरिया के ठिकानों पर हमले बोलने में बिजी हैं? दुनिया के सबसे तनावपूर्ण और खतरनाक इलाके का हर अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं फिलिस्तीन के अंदर वेस्ट बैंक में, जहां लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी। फिलिस्तीन एक ऐसा इलाका बन चुका है जहां जंग में लोगों की मौतें होना एक आम बात हो चुकी है। यहां हर हफ्ते इस तरह के जनाजे निकलते हैं जिसमें लाखों फिलिस्तीनियों की भीड़ उमड़ती है। यहां इजरायल के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ने की कस्में खाई जाती हैं। लेकिन इस बार रमजान के महीने में यरूशलेम युद्ध का मैदान बन गया, क्योंकि यहीं पर अल अक्सा मस्जिद है, जो मक्का और मदीना के साथ इस्लाम की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण मस्जिद मानी जाती है। रमजान के महीने में यहाँ नमाज पढ़ने का फिलिस्तीनियों का विशेष आग्रह रहता है। लेकिन इसी दौरान ही यहाँ पर फिलिस्तीन के लोगों और इजरायल की फोर्स के बीच जबरदस्त टकराव होता है। इजरायल की तरफ से यह दावा किया गया कि फिलिस्तीन के लोगों ने दंगा फसाद किया, बसों को रोकने की कोशिश की, सड़कों पर ट्रैफिक की व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की। और इसके बाद ही वहां पर फिलिस्तीन के समर्थकों और इजरायल की पुलिस के बीच क्लैश शुरू हो गया। इजरायल की तरफ से दावा यह किया गया कि फिलिस्तीन के समर्थक दंगा फसाद और हंगामा मचाने के बाद अल अक्सा मस्जिद में घुस गए।
और इसी के बाद इजराइल की पुलिस फोर्स भी अल-अक्सा मस्जिद के अंदर घुसी और फिर वहां फिलिस्तीन के समर्थकों पर कार्रवाई की गई। लेकिन फिलिस्तीन की तरफ से यह दावा किया गया है कि लोग अल-अक्सा मस्जिद के अंदर इबादत कर रहे थे, लेकिन इजराइल की फोर्स ने इबादत कर रहे लोगों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया, पिटाई की और अत्याचार किए। इस घटना से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच एक बार फिर बहुत जबरदस्त तनाव भड़क गया है। पहले फिलिस्तीन और हमास की तरफ से एक के बाद एक कई रॉकेट्स दागे गए, लेकिन इजराइल के एयर डिफेंस आयरन डोम्स ने इन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया। इजराइल ने अपने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम से फिलिस्तीन के रॉकेट्स को आसमान में ही ढेर कर दिया। इजराइल बदला लेने के मामले में बहुत क्रूर है। इजराइल को फिलिस्तीन के रॉकेट हमलों से कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल ने फिलिस्तीन के इलाकों पर बहुत खतरनाक हमला बोल दिया। हमास के कई सैन्य अड्डों और गाजा पट्टी के अंदर कई इलाकों पर इजराइल का हमला कहर बन गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू इस मामले में पहले ही एकदम स्पष्ट हैं और वो कह चुके हैं कि इजराइल के दुश्मनों को उनके देश पर हमला करने की हर कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल के अंदर बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। न्यायपालिका पर लिए गए फैसले के वापस लेने के बाद भी इजराइल में प्रदर्शन चल रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या इन प्रदर्शनों से ध्यान हटाने के लिए भी नेतन्याहू का रुख फिलिस्तीन, सीरिया और ईरान के खिलाफ बेहद आक्रामक है। अभी हाल ही में बेंयामिन नेतन्याहू ने सीरिया के होम शहर पर बम बरसाए थे, जिसमें सीरिया के 5 सैनिक घायल हो गए थे। इजराइल के हमले में ईरान का एक कमांडर, जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड का सलाहकार भी था, पहले हमले में घायल हुआ और फिर मारा गया। ये इजराइल के ताजा हमले की तस्वीरें हैं जो सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हुआ है। अब ईरान ऐसे मौकों पर क्या चुप बैठने वाला है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ तो ईरान रोज नए नए हथियार बनाने के दावे भी करता है और दूसरी तरफ वो फिलिस्तीन पर हो रहे हमलों पर भी चुप रह जाए। ये संभव नहीं है। अभी हाल ही में ईरान ने दावा किया कि उसने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ईरान एक क्रूज मिसाइल के परीक्षण का दावा भी कर चुका है, जो इजराइल तक हमले कर सकता है। ईरान के एक कमांडर की जान भी इजराइल ने इसी महीने ली है। ऐसे में अब ईरान भी एक बहुत बड़ा पलटवार कर सकता है। अल-अक्सा मस्जिद इजराइल के कब्जे वाले इलाके में होना भी ईरान और इजराइल के बीच एक तनाव का विषय बना हुआ है। रमजान के महीने में पिछले साल भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच टकराव हुआ था। उस वक्त भी 60 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक टकराव में घायल हुए थे और अब इस साल भी अल-अक्सा से ऐसी ही तस्वीरें आई हैं, जिसने पूरी दुनिया में चिंता पैदा कर दी है। हालांकि आधी रात जो भयंकर संघर्ष हुआ, उसके बाद अगली सुबह यहाँ शांति थी। मस्जिद के अंदर साफ सफाई का काम किया गया है और हालातों को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है।